हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथ और विट में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा आसान सा टॉपिक, बहुपद। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो देखो, सबसे पहले वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुपद होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि बहुपद को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, कैसे उसको लिखा जाता है। फिर देखेंगे बहुपद की घात और घात के आधार पर बहुपदों को कितने प्रकार से हम लिखते हैं, कैसे उनके मान निकाले जाते हैं। और इन द लास्ट हम बात करेंगे बहुपद के शून्य या फिर पॉलिनोमियल के शून्य क्या होते हैं, ये इनकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पोलिनोमियल। अभी पोलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले यहाँ देखो, ये दो लिखा है मैंने, तो ये एक ही पद है। अक्स स्क्वायर ये भी एक ही पद है, और 6 स्क्वायर है तो ये भी क्या है, एक ही पद है। तो इनको एक पद ही बोला जाता है। फिर नीचे मैं लिख रहा हूं अक्स प्लस 2 या फिर 6 प्लस 5। यहाँ पे देखो, एक से ज्यादा पद है, दो पद हैं, इसमें भी दो पद है, तो इनको मैं बोल दूंगा द्विपद। फिर मैं लिख देता हूं अक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4। यहाँ पे एक, दो और तीन पद हैं, तो तीन पद हैं, इसलिए इसको मैं बोलूंगा त्रिपद। अब देखो, जब भी हमारे पास एक से ज्यादा पद होते हैं तो उसी को बहुपद बोला जाता है। तो यहाँ भी एक से ज्यादा पद है और यहाँ भी एक से ज्यादा पद है, इसमें भी एक से ज्यादा पद है, तो जो द्विपद और त्रिपद हैं इनको हम बहुपद बोलेंगे। अगर तीन से ज्यादा पद है, चार है, पांच है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अपने पास बहुपद ही होने वाला है। दूसरी बात हम कर लेते हैं, इसको लिखते कहते कैसे हैं। इसको लिखा जाता है पी अक्ष से। पी जो है वो पोलिनोमियल का फर्स्ट लेटर है, और अक्स जो है इस बहुपद में काम में लिया गया चर है या फिर वेरिएबल आप बोलते हैं, वो है। तो पी अक्स से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम बहुपद की घात। बहुपद की घात या फिर डिग्री। अभी बहुपद की डिग्री या फिर घात होती क्या चीज है। देखो, बहुपद में जो चर होता है उसकी उच्चतम घात जो है वही बहुपद की घात होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, पी अक्स बराबर अक्स प्लस 2। तो यहाँ पे जो चर है इसकी घात है 1, तो यही घात क्या होगी, इस बहुपद की घात हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1। एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ, पी अक्स बराबर ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, जो अक्स की घात है वो क्या है, 2 है, उच्चतम घात है 2, तो इस बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक बहुपद है 3 अक्स की पावर 3 प्लस 2 अक्स, तो यहाँ पे देखो जो चर है इसकी उच्चतम घात 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो जो उच्चतम घात है वो ही क्या होगी, बहुपद की घात हो जाएगी। तो ऐसे हम बहुपद की घात या फिर बहुपद की कोटि का पता लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। फिर बात कर लेते हैं इन बहुपदों की घात के आधार पर हम बहुपदों को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो बहुपदों के प्रकार या टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। देखो, पी अक्स बराबर अक्स प्लस 2, यहाँ पे एक घात का बहुपद है, तो इसको बोलूंगा मैं रेखिक बहुपद। इसको रेखिक बहुपद बोला जाएगा, या फिर इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, पी अक्स बराबर ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी। यहाँ पे ए, बी और सी ये है वास्तविक संख्या, यहाँ पे कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है, और ये अक्स है, ये चर है। तो यहाँ पे दो घात का बहुपद है, और दो घात के बहुपद को बोला जाता है द्विघात बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर बात कर लेते हैं तीसरे टाइप की, ए अक्स क्यूब प्लस बी अक्स स्क्वायर प्लस सी अक्स प्लस डी। यहाँ पे देखो बहुपद की उच्चतम घात 3 है, तो 3 घात वाले बहुपद को हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद। इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस प्रकार से हम जो इस बहुपद की कोटि है उसके आधार पर बहुपदों को अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, अलग अलग इनके नाम दिए गए हैं।
इन द लास्ट हम बात करते हैं शून्य एक। अब बहुपद के शून्य एक या फिर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ये क्या होते हैं? देखो किसी भी बहुपद को हम हल करेंगे तो हमें चर का कोई ना कोई मान मिलेगा, और वो चर का मान है उसी को हम बहुपद का शून्य एक बोलते हैं। जैसे एक बहुपद है पी अक्स बराबर ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी, तो ये एक क्वाड्रेटिक या फिर द्विघात बहुपद है। तो इसमें हमें अक्स के दो मान मिलेंगे अलग अलग, या फिर एक जैसे भी मिल सकते हैं। तो वो दो मान जो है वही क्या हो जाएंगे, इस बहुपद के शून्य हो जाएंगे। अगर मेरे पास त्रिघात बहुपद है ए अक्स क्यूब प्लस बी अक्स स्क्वायर प्लस सी अक्स प्लस डी, तो इसमें मेरे पास अक्स के जो मान है वो आने वाले हैं 3। तो इसमें शून्य या फिर अक्स के मान एक ही बात है, तो कितने शून्य हो जाएंगे, पी अक्स के 3 शून्य हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा आसान है। तो ये है बहुपद। कैसे हम लिख सकते हैं, पी अक्स है इस तरीके से लिखते हैं, बहुपद की घात या फिर बहुपद की कोटि डिग्री ये क्या होती है, यहाँ पे जो उच्चतम घात है वही पूरे बहुपद की घात होगी। फिर कोटि के आधार पर हम रेखिक द्विघात त्रिघात या लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। फिर जो शून्य है तो चर के मान होते हैं वही इसके शून्य होते हैं, जीरोज होते हैं। तो बहुत ज्यादा आसान है। ये था आपका बहुपद का इंट्रोडक्शन, जो 10th क्लास में बहुत ज्यादा इजी सा चैप्टर दिया हुआ है आपके। और जो मैथमेटिक्स की एग्जाम होती है, बोर्ड एग्जाम्स है, उनमें बहुपद वाली जो एक्सरसाइज है वहां से आप अच्छे खासे नंबर बना सकते हो। पूरे में से पूरे नंबर्स आपके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है ये। जैसे एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर प्रायिकता वाला है, और बारंबारता वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके से ये भी बहुत ज्यादा आसान है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।